गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज पे, जिन कंपनीज ने कल के दिन काफ़ी एक्सेप्शनल रिजल्ट पोस्ट किए हैं। इन तीनों कंपनीज को दोस्तों मैं आपके लिए पहले भी डिटेल में कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपको इन कंपनीज के बारे में डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल की फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपके लिए इन तीनों कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोज पोस्ट कर रखी हैं। तो आज के दिन दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इन कंपनीज के बिजनेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंपनीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स, उसकी समरी और कंपनीज के वैल्यूएशंस। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में, इंडस्ट्री के एनालिसिस में या कंपनीज के रिजल्ट्स के ऊपर। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे 2 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट किया है। आप यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर है जो करंटली डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को और पावर इंडस्ट्री को सर्व कर रही है। ये कंपनी एक हाई ग्रोथ प्रॉक्सी है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री की। तो आप इस डिटेल एनालिसिस की वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। तो इस मेंबर्स ओनली वीडियो को दोस्तों आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टैब्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। उसमें से आप कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इन सब वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली। अगर आप उस मेंबरशिप को लेंगे, उसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों पिछले 1 महीने के अंदर मैंने आपके लिए 6-7 इसी तरह की इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियोस पोस्ट किए हैं ऐसी कंपनीज के ऊपर जो आपको स्टडी करनी चाहिए। तो आप उन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इन सारी वीडियोस को एक साथ देखना है तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेंबरशिप टैब पे क्लिक करना है। मेंबरशिप टैब के अंदर ही आपको ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपको दोबारा से बता दूं दोस्तों, ये मेंबरशिप टैब आपको तभी विजिबल होगा जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया चैनल की मेंबरशिप लेने की क्या एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए कल के दिन भी एक इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है उषा मार्टिन लिमिटेड, इसने भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पोस्ट किए हैं। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस किया था। तो आप इस डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज में जिनको आपको स्टडी करना चाहिए रिजल्ट आने के बाद। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहली कंपनी है CFF फ्लूइड कंट्रोल। इस कंपनी ने कल के दिन रिजल्ट पोस्ट किए हैं जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। पहले अगर आप कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाने तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों 2012 में। CFF फ्लूइड कंट्रोल इस टाइम पे बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करने के, ओवरहॉल के, उसके अलावा रिपेयर के और मेंटेनेंस के, शिपबोर्ड मशीनरी की, कॉम्बैट सिस्टम्स की, डिफेंस सिस्टम्स की और टेस्ट फैसिलिटीज़ की। इसके अंदर आपको न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिखेंगे। यहाँ पे स्पेशली कंपनी काम करती है सबमरीन्स के लिए और सरफेस शिप के लिए फॉर इंडियन नेवी। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कंपनी ने स्टार्ट किया था एज अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, लेकिन अब कंपनी प्रोवाइड करती है एडवांस सॉल्यूशन फॉर नेवल और सबमरीन सिस्टम्स। इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टाइम पे शिप बिल्डिंग की कंपनीज हैं जैसे मजगांव डॉक जैसी कंपनीज, उनसे भी कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं। तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कंपनी के बारे में। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैंने आप लोग के लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले ही पोस्ट कर रखी है। तो अगर आप कंपनी के बिजनेस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपको चेकआउट करता हूँ कल के दिन जो कंपनी ने एक्सेप्शनल रिजल्ट पोस्ट किया है। तो कंपनी की दोस्तों सेल्स आपको देखिए यहाँ पे 60% आप दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। कंपनी के एबिट में 67% का जंप आया है ईयरली बेस पे। कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आपको 105% का जंप दिख रहा है, यानी कंपनी के नेट प्रॉफिट डबल से ऊपर बढ़ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों पिछले साल कंपनी के मार्च 25 में नेट प्रॉफिट थे 9.80 करोड़ के, अब आपको यहाँ पे 20 करोड़ से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। जिसके कारण दोस्तों कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है 5.03 रुपीज़ से 9.57 रुपीज़ का हो चुका है। तो अर्निंग पर शेयर भी आपको कंपनी का डबल होता हुआ दिख रहा है और इसके कारण दोस्तों कंपनी की जो करंट वैल्यूएशन है आपको काफ़ी बेटर होते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस को। तो अगर आप कंपनी के वैल्यूएशंस देखें दोस्तों तो कंपनी का जो पी रेशियो था 61 के आसपास का दिख रहा था आपको रिजल्ट आने से पहले। कंपनी की मार्केट कैप आपको 1700 करोड़ की दिख रही थी, यानी अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और रिजल्ट आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी के पी रेशियो में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए रिजल्ट आने के बाद कंपनी का पी रेशियो 45 का हुआ है। तो यानी आपको इससे पता चलता है कि कंपनी की अर्निंग बढ़ी है जिसकी वजह से ईपीएस बढ़ा है और ईपीएस बढ़ने के कारण पी रेशियो आपको दोबारा से कम होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें दोस्तों आपको 68.2 का दिखेगा। इंडस्ट्री के मुकाबले भी कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे रीजनेबल होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.9 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 43.5% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 56.9% की है।
इसके अलावा दोस्तों कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों वैसे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है और एसएमई कंपनी है, आप सब लोग को पता होना चाहिए। तो इसमें एफआईएस और डीआईएस की आपको काफ़ी कम होल्डिंग दिखेगी। अगर आप चेकआउट कीजिए फिर भी यहाँ पे एफआईएस की 0.01% की होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली डीआईएस ने सितंबर से मार्च के बीच में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। यहाँ पे अगर आप देखें सितंबर से मार्च में डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को 0.52 से इंक्रीज करके 0.66 किया है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली हल्की सी डीआईएस की होल्डिंग इंक्रीज होती दिख रही है। अब दोस्तों हम चलते हैं लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस को यहाँ पे डिटेल में। तो अगर आप देखें दोस्तों कंपनी ने काफ़ी बड़े तरीके से यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, जिससे मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। मेनली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कंटिन्यूसली जो हेल्दी एग्जीक्यूशन करी कंपनी, स्पेशली इन डिफेंस और मेरीन सेगमेंट के अंदर। और मैं आप सब लोग को दोस्तों पहले भी कई बार जो मेरीन इंडस्ट्री है या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल एनालिसिस की वीडियोस बना के बता चुका हूँ कि इंडिया में करंटली जो डिफेंस इंडस्ट्री है और मरीन सेगमेंट है या शिप बिल्डिंग का सेगमेंट है, इन सब के अंदर काफ़ी अच्छी टेलविंड चली हैं और इसी का इम्पैक्ट आपको कंपनी के रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की सॉलिड ऑर्डर बुक है इस टाइम पे 630 करोड़ के आसपास की, जो कंपनी को यहाँ पे फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे अगर हम चेकआउट करें दोस्तों ग्रोथ क्यों है ये कंपनी में इतनी शानदार, तो ये ड्रिवन है यहाँ पे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहाँ पे फोकस है अंडर आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पे पर्टिकुलरली नेवल एप्लीकेशंस के अंदर और फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर इंडियन गवर्नमेंट दोस्तों करंटली इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करी है। तो यहाँ पे इस तरह की कंपनीज को आपको उसका बेनिफिट होता दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टडी ऑर्डर विंस आई है कंपनी के लिए फ्रॉम इंडियन नेवी और शिप बिल्डर्स लाइक मजगांव डॉक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कंपनी की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में। इसके अलावा दोस्तों एग्जीक्यूशन है इस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का इन मरीन डिफेंस और इंडस्ट्रियल फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम, इसको भी कंपनी ने काफ़ी बड़े तरीके से किया है, जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में आपको काफ़ी राइज दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी मेंटेन करती है लो डेट। इसके अलावा डेट फ्री प्रोफाइल है कंपनी की पोस्ट आईपीओ, जो सपोर्ट करता है यहाँ पे हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी को और रिटर्न रेशियोज को। अर्लियर भी दोस्तों H1FY26 के जब पहले हाफ के रिजल्ट आए थे, तो मैनेजमेंट ने उस टाइम पे भी एक्सप्रेस किया था अपना सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे ग्रोथ आई थी जो उनकी 30% रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर बेस पे और पैट की 37% की। तो ये हाईलाइट करता है दोस्तों कंपनी का कंटिन्यूस फोकस यहाँ पे इंडिजिनस सोल्यूशंस पे फॉर नेवल प्रोजेक्ट्स। अब दोस्तों कंपनी के कल रिजल्ट आए हैं, तो कंपनी की अर्निंग कॉल अभी हुई नहीं है। कंपनी की अर्निंग कॉल के बाद मैनेजमेंट हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी दे फ्यूचर को लेके भी, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो ये दोस्तों आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब हम चलते हैं आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये कंपनी दोस्तों पहली बार मैं अपने जनरल चैनल पे कवर कर रहा हूँ। इस कंपनी के ऊपर मैंने अपने मेंबर्स के लिए 1 महीने पहले डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी और अब कल के दिन कंपनी ने काफ़ी एक्सेप्शनल रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अगर आप सबसे पहले देखें दोस्तों कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2006 में। करंटली कंपनी ऑफर करती है रिफर्बिशिंग की सर्विसेज फॉर लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड आईसीटी डिवाइसेस बोथ ग्लोबली और इंडिया के लेवल पे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट रिफर्बिशर है ऑफ लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स और मेजर ग्लोबल प्लेयर है इस टाइम पे इन रिफर्बिशमेंट आईटीसी डिवाइसेस, इसके अंदर लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स और इसके अलावा आपको स्मार्टफोन्स दिखेंगे। तो कंपनी दोस्तों करंटली ऑपरेट करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाजार। कंपनी की आपको फैसिलिटीज दिखेंगी नवी मुंबई में, उसके अलावा शारजाह में और टेक्सास में। कंपनी की ग्लोबल रीच भी काफ़ी स्ट्रॉग है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट इस टाइम पे आईटी कंपनीज हैं, उनके साथ कंपनी की पार्टनरशिप है, जिसके कारण दोस्तों कंपनी अपनी स्टोर्स में ये सारे ब्रांडेड देके रिफर्बिश प्रोडक्ट बेच सकती है। तो ये मैंने आपको प्रोवाइड की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में। अगर आप कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप लेके वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स को। तो दोस्तों कंपनी ने भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। कंपनी की सेल्स 43% की हुई है। इसके अलावा कंपनी के एबिट में 127% का जंप आया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में एक्सेप्शनल जंप आया है। कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे 14.8 करोड़ से इंक्रीज होकर 42.2 करोड़ के हुए हैं, यानी 186% का जंप कंपनी के आपको प्रॉफिट में आता हुआ दिख रहा है। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1.52 करोड़ से इंक्रीज होकर 3.70 करोड़ का हुआ है। यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर 143% ऊपर हुआ है। तो ये दोस्तों ऑटोमेटिक है, अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो कंपनी के आपको पी रेशियो और वैल्यूएशंस बेटर होते दिखेंगे और यही चीज़ आपको होती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप 5100 करोड़ की है, अभी भी एक स्मॉल कैप है। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी का पी रेशियो देखिए रिजल्ट आने से पहले आपको 49.3 का दिख रहा था, यानी कंपनी के वैल्यूएशंस हायर साइड में जा रहे थे। लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद दोस्तों अगर आप कंपनी का पी रेशियो देखें तो आपको 38.9 का आता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी शार्प दोस्तों यहाँ पे डिक्लाइन आया है कंपनी के पी रेशियो में, जो काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों कंपनी का इंडस्ट्री पी 22.3 का है, तो इंडस्ट्री के मुकाबले अभी भी आपको इसका पी थोड़ा हायर साइड में दिखेगा। लेकिन दोस्तों काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करती हुई मार्केट है इलेक्ट्रॉनिकली जो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है इनकी, और कंपनी हायर वैल्यूएशंस कमांड कर रही है क्योंकि करंटली मार्केट लीडर है। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 20.3 का है, रिटर्न इक्विटी 26.8 का। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 42% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ और भी एक्सेप्शनल है 59% की।
इसमें अभी दोस्तों डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.57 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दोनों तरफ से देखिए पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। प्लस तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये कंसिस्टेंट है 78% के आसपास, लेकिन यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस ने मार्च में दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग देखें तो 2.41% से इंक्रीज होकर 2.78% हुई है मार्च में। सिमिलरली यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग 4.67% से इंक्रीज होकर 5.20% हुई है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको एफआईआईज और डीआईज दोनों अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं कंपनी में। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की हाईलाइट्स। तो अगर आप लोग रिजल्ट्स की हाईलाइट में चेकआउट करें तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपको डिमांड और टेलविंड दिख रही है फ्रॉम एंटरप्राइज और एआई रिलेटेड यहाँ पे हार्डवेयर रिफ्रेश साइकिल के अंदर, जो ड्राइव करी है दोस्तों यहाँ पे हायर एक्सेप्टेंस यहाँ पे रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स की, जैसे यहाँ पे पीसीज और लैपटॉप्स हो गए। आप सब लोग को दोस्तों पता होना चाहिए करंटली इंडिया के अंदर देखिए जो प्रोसेसर्स हैं और जो हार्ड डिस्क है सबके रेट्स काफ़ी एक्सेप्शनल तरीके से इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दोस्तों जब इस तरह के देखिए बेसिक कंपोनेंट्स के रेट बढ़ेंगे तो पूरे ओवरऑल पीसी के रेट और लैपटॉप्स के रेट भी बढ़ेंगे। तो इन्हीं कारण से दोस्तों जो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है इनकी डिमांड और एक्सेप्टेंस आपको बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन का एक्सपेंशन हो रहा है कंटिन्यूसली ड्यू टू बेटर यहाँ पे सोर्सिंग, प्रोडक्ट मिक्स में कंपनी इंप्रूवमेंट करी है, एंटरप्राइज ग्रेड डिवाइसेज है यहाँ पे क्योंकि, इसके अलावा यहाँ पे रियलाइजेशन भी कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट किया है दोस्तों यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स में। साथ में दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने रिवाइज किया अपनी ग्रोथ गाइडेंस को अपवर्ड्स किया है और कंपनी एक्सपेक्ट करी यहाँ पे 28 से 30% की रेवेन्यू गाइडेंस विद यहाँ पे 150 टू 200 बेसिस पॉइंट का एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव बात है, 28 से 30% की रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस है कंपनी की। साथ में एबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट की गाइडेंस दे रखी है कंपनी में। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड की विजिबिलिटी, और यही कारण है दोस्तों कि कंपनी अभी भी देखे हायर वैल्यूएशंस कमांड करी है। साथ में कंपनी दोस्तों डेलिबरेटली मेंटेन करी है हाई इन्वेंट्री लेवल्स इंश्योर करने के लिए यहाँ पे सप्लाई की कंटिन्यूटी अमिड राइजिंग न्यू डिवाइसेस, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यू डिवाइसेस के प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ चाहे प्रोसेसर हो, रैम हो, मेमोरी हो, सबकी कॉस्ट में यहाँ पे इन्फ्लेशन आ रहा है और ये सब चीज़ें इस टाइम पे एक्ट करी हैं एज अ टेलविंड बाय पुशिंग यहाँ पे कस्टमर को टुवर्ड्स रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा दोस्तों वर्किंग कैपिटल इस टाइम पे फोकस है कंपनी का, इन्वेंट्री और रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं क्योंकि तो लीड कर सकते हैं प्रेशर ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लो, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो स्केल है और स्ट्रक्चरल मार्जिन इंप्रूवमेंट है ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट का कहना है जो बिजनेस सिस्टम पे पोजिशन है एज अ विन विन और यहाँ पे स्कोप है फॉर फ्रंट एंड और बैक एंड एफिशिएंसीज। तो कंपनी की दोस्तों अर्निंग कॉल की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगली इंपॉर्टेंट कंपनी। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है एसजीएस इंटरप्राइजेस। दोस्तों ये कंपनी को मैं पिछले काफ़ी सालों से आपके लिए कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अगर कंपनी के बिजनेस को चेकआउट कीजिए, ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इस टाइम पे इन इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे रेवेन्यू। इसके अलावा दोस्तों आप कंपनी को कह सकते हैं डिजाइन टू डिलीवरी एस्थेटिक सोल्यूशन प्रोवाइडर विद एबिलिटी टू डिजाइन डेवलप और यहाँ पे मैन्युफैक्चर आर डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स प्राइमरी इन ऑटोमोटिव सेक्टर। तो मेनली दोस्तों यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को कंपनी सर्व करती है। यहाँ पे करंटली कंपनी में आपको 6700 प्लस SKUs दिखेंगी यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, 11 प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे इंक्लूडिंग क्रोम प्लेटेड पार्ट्स। तो इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आपको उसको चेकआउट करना है तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स को। इसने भी दोस्तों यहाँ पे काफी एक्सेप्शनल रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अगर आप देखिए कंपनी की सेल्स 30% इंक्रीज हुई है ईयर बेस पे, कंपनी के एबिट में 46% का जंप आया है ईयरली बेस पे, नेट प्रॉफिट में 45% का जंप आया है, ये 33 करोड़ से इंक्रीज होकर 48.9 करोड़ लगभग 49 करोड़ के होते दिख रहा है। इसी कारण से दोस्तों कंपनी का EPS है इसमें आपको 42% का जंप आता हुआ दिख रहा है, 10.67 रुपीज़ से ये इंक्रीज होकर 15.15 रुपीज़ हुआ है। और इसका इंपैक्ट दोस्तों डायरेक्टली पड़ा है कंपनी के पी रेशियो पे यानी वैल्यूएशंस पे। अगर हम चेकआउट करें कंपनी के वैल्यूएशंस, सबसे पहले अगर आप देखें कंपनी की मार्केट कैप 6000 करोड़ की है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का पी रेशियो रिजल्ट आने से पहले 40 की रेंज में था, जो आपको कम होकर 35 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 27.7 का है, तो इंडस्ट्री से थोड़ा सा ऊपर आपको उसके वैल्यूएशन दिख रहे हैं, लेकिन कंपनी मार्केट में इस टाइम पे लीड करी है इसलिए हायर वैल्यूएशन कमांड करी है। इसके बाद आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.7 का दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का। यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 30.2% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 37.8% की है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है, इस कंपनी में भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के मार्जिन को। यहाँ पे दोस्तों मार्जिन आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है जिससे आपको पता चले पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। दोस्तों कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 25 से 26 की रेंज में रहते थे, इसमें सडन देखिए जून में जंप आया 27% का, इसका सितंबर में 28% के हुए, फिर दिसंबर में 29% के और करंटली मार्च में भी 29% के दिख रहे हैं। तो खाली दोस्तों मार्जिन इंप्रूव नहीं हुआ है, यहाँ पे सस्टेन भी हो रहे हैं हायर रेंज में, और इसी के कारण आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी अच्छा जंप आता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत कम देखिए स्मॉल कैप कंपनीज में इस तरह की FIIs और DIs की होल्डिंग दिखेगी। यहाँ पे देखिए प्रमोटर की होल्डिंग खाली 21% की कंपनी में, क्योंकि FIIs और DIs ने मेजोरिटी स्टेक बाय कर रखा है। FIIs की दोस्तों करीबन यहाँ पे 15.68% की होल्डिंग है और DIs की 31.09% की। तो टोटल आपको FIIs DIs की यहाँ पे कंबाइंड रूप से 47% का स्टेक दिख रहा है इस कंपनी के अंदर, जो काफी एक्सेप्शनल है किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों मार्च के क्वार्टर में जो FIIs हैं इनकी हल्की सी होल्डिंग कम होती हुई दिख रही है आपको 16.92% से 15.68% की, लेकिन DIs ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे 2% से ऊपर इंक्रीज किया है मार्च में। DIs की होल्डिंग 29.10% से इस क्वार्टर में 31.09% की हुई है। तो यहाँ पे लगातार DIs अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं कंपनी में। तो मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसकी हाईलाइट्स। देखिए यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया, देखिए कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 3.50 रुपीज़ का। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने देखिए अपनी अर्निंग कॉल्स अभी पोस्ट नहीं की है, तो उसकी डिटेल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे चेकआउट करूंगा जब कंपनी अपनी अर्निंग कॉल्स पोस्ट करेगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे कुछ हाईलाइट देखें तो करंटली दोस्तों प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है टू व्हीलर्स के अंदर और पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, जिसका आपको पॉजिटिव इंपैक्ट कंपनी के रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट बड़े ऑर्डर विन किया है, जिसमें आपको हीरो जैसी बड़ी कंपनियां दिखेंगी। साथ में कंपनी के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट का मोमेंटम भी है। कंपनी की जो ऑपरेटिंग लेवरेज है दोस्तों ये ड्राइव करी है मार्जिन के एक्सपेंशन को। यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी ने डिलीवर किया है हायर एबिटा मार्जिन 28 से 30% का इन रिसेंट क्वार्टर्स, तो मैं आपको चेकआउट करा चुका हूँ। साथ में कंपनी का फोकस यहाँ पे नए कस्टमर एडिशंस पे, एस्थेटिक पे, फंक्शनल और कंपोनेंट की ग्रोथ पे। साथ में दोस्तों जो मैनेजमेंट की एबिलिटी है देखिए कंटिन्यूसली पूरी मार्केट को यहाँ पे आउट परफॉर्म करने की, ये भी काफी पॉजिटिव बात है जो कंपनी ने पिछले कई क्वार्टर से यहाँ पे करके दिखाया है। तो ये दोस्तों आज की मेरी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी। आज के दिन हमने कवर किए इन कंपनीज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, इनके रिजल्ट्स, करंट वैल्यूएशन, FIIs DIs की होल्डिंग। और अगर आप लोग को इन कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आपको मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।